मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवसटिकायलेशः पञ्चान्ये चास्तिकायां व्रत संति गति ज्ञान चारित्र वेद इति तन्मोक्षणे त्रिभुवन महित प्रोक्त नरेतिरेशे प्रत्येति शतधाति स्पर्शति च मतिमान् यस्यैव शुद्ध दृष्टि सिद्धि जय उपसिद्धि सौविहारायण फलम पत्ते वंदिता हरिहंसे मोक्षम आवाहना कंसो उज्जुवणमुज्जुवणं रेवाहणं साहणं चरित्रं संसनिनादचरितं तवाणमारायणा बढ़िया। तीसरे अध्याय का पाठ करते हैं। बेटा सब जिनवाणी लेके बैठो, पाठ करो तीसरे अध्याय का। जिनके पास नहीं है हाथ से ले लो। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूम्यो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्तो अधो अधा तासु त्रिंशत पंच विशंति पंचदश दश त्रिपंचो नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या अशुतरलेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परो दरित दुःखा संक्लिष्टा सुरो दरित दुःखाश प्राक चतुर्थ्या तेस्वे त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रैत्रिंशत् सागरोपमा सत्वा नाम परा स्थिति है जम्मू दीप लवणो दादे शुभ नामानो द्वीप समुद्रा द्वीर द्वीर स्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वल्याकृत्य तन्मध्ये मेरु नाविर्वृत्तो योजन शत सहस्र विश्वकंभो जम्बू दीप भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजन पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखिरणो वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेमयाः मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्तारः पद्म महापद्म लिंगेश केसरी महाकुंडली कुंडलिका हृदय आस्ते सामो परि प्रथमो योजन सहस्राय मस्त दर्द विषकंभो हृदय 10 योजनावगः तन् मध्ये योजनं पुष्करम् तद द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्य श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्लुपम स्थित स सामानिक पारिषदका गंगा सिंधो रोहित्रो हितास्या हरिद्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता स्वर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा सरितस् तन्न मध्यगा द्योर द्योर पूर्वा पूर्वगा शेषास्त्वं परगा चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधवाद्यो नते भरते षट विशंति
पंच योजन शत विस्तार है, षट चैकोन विशन्ति भागा योजनस्य, तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्तः पुत्रा दक्षिण तुल्याः भरत ऐरावत्योर्वृद्धि ह्रासो सट समाभ्यामुत सर्पिणीभ्यां ताभ्यां परा भूम्यो अवस्थिता एका द्वे त्रिपर्योपम स्थित्यो हेमवत्हारी वर्षक दैव पूर्वकः तथोत्र विदेशु संख्ये काला भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभागः द्विघाती खंडे पुष्करार्धे च प्राणमानुसूत्रान् मनुष्या आर्यामलेच्छास भरत ऐरावत विदेह करम भूमियो अन्यत्र देवकुरु उत्तर कुरुभ्य नृत स्थिति परापरे त्रिपर्योपम मांत्र मूर्ते त्रियज्ञो निजानाम च। दस अध्याय कहाँ हुए अभी? अभी तो तीसरा ही चल रहा है, चौथा प्रारंभ होगा अभी। लास्ट नहीं, तीसरे का किया है हमने पाठ, तीसरे का किया है अभी, जिसमें अधोलोक का पूरा वर्णन है। हाँ जी, कहाँ तक पहुंच गए थे? काल चक्र। कौन सा काल चक्र? काल चक्र तो कई, बताओ पेज नंबर कहाँ तक पहुंचे थे? 173 पेज पे हैं। 173। आप तो थे कल, आपने तो पढ़ा था। आपने ली थी ना क्लास तपस्या? मैंने बुक से नहीं पढ़ा था। बुक से नहीं पढ़ा था, लेकिन पीडीएफ तो लगा रखी थी भैया ने। तुम्हारा मध्य लोक का वर्णन चल रहा था। 3 लोक में, मध्य लोक में पूरा पहले हमने जम्बूद्वीप पढ़ा था। जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्र, सटकुलाचल, उसकी 14 नदियां। फिर भैया ने पढ़ाया होगा पूरा 2.5 द्वीप के बारे में। जैसा जैसा सेम जम्बूद्वीप है, वैसा वैसा ही सेम घाती खंड में और सेम ही पुष्करार्ध द्वीप में। पुष्करार्ध में अर्ध क्यों लगाया? वैसे तो द्वीप का नाम है पुष्करवर, तो अर्ध इसलिए बोलते हैं कि पूरा पुष्करवर द्वीप नहीं लेना है, उसका आधा लेना है ना, इसलिए मैंने 2 द्वीप और आधा, ऐसे 2.5 द्वीप के बारे में आपने पढ़ा होगा। जम्मू द्वीप में हमने एक भरत, एक हेमवत, एक हरि, सारे क्षेत्र एक एक पढ़े थे, और घात की खंड में सब कुछ डबल डबल। ऐसे पुष्करार्ध में भी सब कुछ डबल डबल, ठीक है ना। 2 भरत क्षेत्र, 2 सुमेरु पर्वत, हर चीज, 2 ऐरावत, 2 विदेह, तो वहां पर डबल डबल रचना। घात की खंड में भी और पुष्करवर द्वीप का आधा पुष्करार्ध में भी ना। बस अंतर इतना है कि जो जम्मू द्वीप था वो हमारा थाली के समान गोल था, और जो घात की खंड है और पुष्करवर द्वीप है, तो वो हमें जैसे साइकिल का पहिया टायर होता है ना, टायर, तो इस तरीके से माने बीच में ईश्वराकार पर्वत के कारण 2 डिवाइडेशन हो गए, तो आधे में रचना इधर लेंगे, आधे में रचना इधर। वो नक्शे में बताया होगा भैया ने, इसलिए बताने की जरूरत तो नहीं है ना किसी को। हाँ, ये 2.5 द्वीप का है ना। तो ये क्या है? ये इसमें अलग से बता रखा है, यहाँ का भारत क्षेत्र समझा देशना समझा दिया बेटा भारत क्षेत्र को। हाँ भाभी जी। आपकी वीडियो नहीं आ रही है, ऑन नहीं है क्या? वीडियो तो ऑन है भाभी जी, यहाँ से फोटो नहीं आ रही है आपकी, मेरे पास तो नहीं आ रही है। देखना बेटा। हाँ आंटी जी, मुझे भी नहीं आ रही है। मुझे भी नहीं आ रही है। यहाँ से तो वीडियो ऑन है, देखना सही है, आप देखो। अभी देख रहे हैं, मैंने तो यहाँ से ऑन किया हुआ है।
हो सकता है नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो। ब्राइटनेस आप ही बढ़ाओ कहाँ से। वीडियो वाला बंद करके दोबारा चलाना है। अब देखो, अब भी नहीं आ रही है आंटी? नहीं आंटी जी। देखो दोबारा। नहीं आंटी जी, आ नहीं रही। देखो आप यहाँ से देखो आप। हाँ? आप देखो, अभी देख रहे हैं, 1 मिनट। ऐसे तो नहीं है बैक का हो रहा है, क्योंकि जब मैं आई थी यहाँ पे नेटवर्क भी प्रॉब्लम हो रही थी आज। अब आया है देश में आप थोड़ा देखना, सा, आप चेक कर लो। आया था लेकिन चला गया फिर। अभी जस्ट अभी आया। हाँ आ गई। आ गए आंटी जी, ठीक है, भाग आ गया गए। देश में। पेज नंबर शायद आगे पहुंच गया। हाँ अभी देखते हैं। 73 था ना। अभी तक के जो भैया ने पढ़ाया था उसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि जो क्लियर नहीं हो पाया हो अभी तक। देश ने करम पूरी भोग। धादिखंड और पुष्करादीप के बारे में बता दो, क्योंकि मैंने क्लास ही नहीं ली ना ये वाली। अच्छा, नहीं वैसे तो हमने भैया की पूरी रिकॉर्डिंग डाली है। भैया ने बहुत अच्छे से चित्र के माध्यम से समझाया था, क्योंकि आपने तो फिर पूरी क्लासेस ही नहीं ले पाए होगे। हाँ मैंने तो 4-5 क्लासेस नहीं ली हैं। तो फिर आप बाकी सब लोगों ने लिए हैं, तो यदि पूरे सूत्र जी दोबारा से लेंगे तो पूरी क्लास ही रिपीट होगी। क्योंकि भैया ने बहुत अच्छे से, मैं तो ये कह रही थी कि जिन्होंने क्लास लिए है और उनको अभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन रह गया हो कि जो समाधान नहीं हुआ हो तो वो पूछ सकते हैं। नहीं शॉर्ट में समझा दीजिए, पूरी क्लास नहीं लेनी है, हाँ थोड़ा हाँ, बहुत मैं हो संक्षिप्त सकता है में तो। बता रही हूँ। जैसा भाभी जी आपने जम्मूदीप हमने पढ़ा था बिल्कुल सेम, ठीक है ना। जम्मूदीप हमने थाली के समान गोल पढ़ा था, बिल्कुल रचना माने घात की खंड में भी वही है, नाम वही है, क्षेत्रों के नाम, ठीक है ना, कुलाचल आदि के नाम। अंतर बस इतना है कि एक तो वहां का दुगना दुगना विस्तार हो रहा है, एक तो डबल संख्या भी डबल है और उनकी साइज भी बड़ा है ना, डबल डबल, आगे 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 हर चीज। दूसरा हम ये बता रहे थे, जैसे कि कोई मानो साइकिल का टायर है, ठीक है ना, तो उसके अपन 2 पार्ट करें, साइकिल के टायर के अपन 2 पार्ट करें, तो एक साइड में घात की खंड की एक पूरी रचना जितनी की हमने पूरा जम्मूदीप पढ़ा था, तो उसमें बस ये है कि वो इस तरह के आकार में आएगी, गोलाकार, अर्ध गोलाकार, है ना। मैंने पहले भरत क्षेत्र, फिर हेमवत, फिर हरि, फिर विधेय, फिर रम्य। उसमें आधी चूड़ी, है ना, या आधा कंगन या आधा टायर, उसमें इस तरीके से रचना होगी, है ना। और जम्मूदीप में हमने बिल्कुल गोला थाली के समान, उसमें बिल्कुल इस तरीके से थी, नीचे के धनुषाकार थे। बस वो शेप में माने शेप में अंतर है, उसके बाकी रचना नाम वगैरह सब वही है, साइज में अंतर पड़ेगा। आप एक बार देख लीजिए फोटो, कि मैं आज फोटो वगैरह लेके नहीं बैठी थी क्योंकि भैया ने बहुत अच्छे से समझा दिया था। ठीक है देखिए, देशना, में क्लास में से देख लूँ। है ना, क्योंकि मैंने उस हिसाब से, क्योंकि मुझे आगे की क्लास लेनी थी, इसलिए मैंने ये विषय, है ना। बाकी देखो ये सब हो चुका था। छठे काल तक पूरा प्रलय आदि किस किस प्रकार होती है कि ना। फिर घात की खंड पुष्करार्थ में सब कुछ डबल डबल था, और 2.5 दीप माने मनुष्य की सीमा मात्र मानसोत्तर पर्वत तक होती है। फिर उन्होंने 3 कंडीशन में बताया होगा आपको कि 3 कंडीशन में मनुष्य बाहर हो सकता है। वो भी कैसा था कि मरणांतिक के समय, है ना, मरण के समय, या फिर केवली समुद्घात के समय, और या फिर कोई रस नाली से बाहर किसी जीव का मरण हुआ हो और वो मनुष्य बनने वाला हो, क्योंकि उसको आने में मानो 1-2 समय लगेंगे अभी, लेकिन मनुष्य गति तो उसकी प्रारंभ हो गई, मानो वो तिरंज गति में से मरा
और उसकी मनुष्य गति प्रारंभ हो गई। तो ये 3 पॉइंट्स समझाए थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर मनुष्यों के ये प्रकार आए थे। अपवाद का अर्थ क्या होता है? अपवाद का मतलब कि जो सामान्य नियम है उससे कुछ हटके, क्योंकि सामान्य नियम क्या है कि मानुषोत्तर पर्वत से आगे मनुष्य नहीं जाते हैं, है ना। वास्तव में सिद्धांतिक नियम ये है, लेकिन कुछ रेयर केस ऐसे होते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी होती है, उनको अपवाद बोलते हैं कि इन कंडीशन में मनुष्य बाहर हो सकता है। किस किस कंडीशन में? कि कोई जीव त्रस नाली में मरने वाला है और मरने से पहले उसको बहुत जिज्ञासा हो रही है कि मैं कहाँ जाऊंगा, मर के मैं कहाँ जाऊंगा। तो ऐसा जीव मारणांतिक समुद्घात करता है। तो वो है तो अभी मनुष्य में ही, है ना, मरने में भी उसको लगभग अंतर मुहूर्त है। उससे पहले ही उसकी आत्मा के प्रदेश इस शरीर से निकलते हैं और वहां छूकर आते हैं। मानो उसको त्रस नाली के बाहर एक इंद्रिय बनना है, तो वो इस केस में उसकी आत्मा बाहर निकल गई, क्योंकि है तो वो भी मनुष्य गति का जीव और केवली है ना, जो मोक्ष जाने वाले हैं अंतर मुहूर्त के बाद। तो अभी तो वो है तो मध्य लोक में मनुष्य गति के जीव है, लेकिन अभी उनकी आयु तो बची है अंतर मुहूर्त, लेकिन और कर्मों की स्थिति उनकी ज्यादा है। तो सारे कर्मों को इक्वल करने के लिए केवली समुद्घात होता है। पूरे 3 लोक में भगवान की आत्मा फैल जाती है। तो इस केस में भी मनुष्य तृष्णाली के बाहर हो गए, है ना। और तीसरा केस क्या बताया था कि तृष्णाली के बाहर का कोई जीव मरे और वो मनुष्य बने, ऐसा। ऐसे 3 कंडीशन बताई थी। पंचमेरु भी सबको क्लियर हो गए होंगे कि पूजन करते हैं पंचमेरु की अपन, है ना। सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु, मंदर मेरु और विंधुनमाली मेरु। एक है अपने जम्मू द्वीप में, 2 है धातकी खंड में और 2 है पुष्करार्ध में। ऐसे ये पंचमेरु है शाश्वत। हाँ जी, अपने भारत क्षेत्र में एक ही मेरु है। जम्मू भारत क्षेत्र में नहीं कहेंगे, विजय क्षेत्र के सेंटर में ना जम्मू द्वीप में एक है, टोटल एक द्वीप में एक, ऐसा। मनुष्यों के फिर प्रकार आए थे आर्य और मलेच्छ, ठीक है ना। माने देखो कुछ कार्य से, हाँ हाँ, देखने में तो ऐसा बना देते कि जितने पास पास है, जैसे अपन सुमेरु पर्वत को ही सुदर्शन मेरु बोला है। हाँ, सुमेरु पर्वत को ही सुदर्शन में, इसके ना 16 पर्यायवाची नाम आते हैं। जो तत्वार सार ग्रंथ है उसके 16 पर्यायवाची नाम है। अब वो मैं बाद में ही बता पाऊंगी ढूंढ के, ठीक है ना। इसमें पूरे 16 की 16 नाम भी दिए हुए हैं। चलो मिल ही गए मेरे को, एकदम पेज खोलते ही देखो सुमेरु पर्वत। तो देखो मेरु तो सभी को ही बोलते हैं, ठीक है ना। फिर सुमेरु इसी को बोलते हैं मुख्यतः, सुमेरु पर्वत, हाँ, सुदर्शन को ही सुमेरु बोलते हैं। महामेरु भी बोलते हैं इनको, है ना। मंद 5 का नाम एक मंदिर भी है। शैल राज भी बोलते हैं इनको, है ना, क्योंकि सभी शैल माने पर्वत होता है, सभी पर्वतों के ये राजा है, इसलिए इनको शैल राज भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः बताया कि सुदर्शन मेरु के ये नाम है, हाँ, ठीक है ना। प्रिय दर्शन भी बोलते हैं इसको, रत्न संचय भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें रत्नों की खान है ना, ऊपर भी रत्न जड़े हुए हैं। इसको लोक नाभि भी बोला जाता है, क्योंकि ये 3 लोक की नाभि के स्थान पर, नाभि मेरु भी बोलते हैं जैसे। मनोरमा भी बोला जाता है इसको, मनोरमा, ठीक है ना। देखने में बहुत मनोहारी है ना, इसलिए मतलब जो जाते हैं देव आदि, वहां पे देवों के रमणीय स्थल भी है वहां पर, ठीक है ना, स्वर्ग के देव आते हैं। फिर देखो और भी नाम है इसके, दिशानुत्तर भी बोलते हैं इसको, दिशांत भी बोलते हैं, लोक का मध्य भी बोलते हैं, सूर्याचरण भी बोलते हैं, सूर्य आवृत भी बोलते हैं, क्योंकि सूर्य इसके चारों तरफ, है ना। माने जितने भी ज्योतिष देवों के विमान हैं सब मेरु पर्वत की ही परिक्रमा कर रहे हैं। सेंटर में हमें ये सुदर्शन मेरु ही लेना है, ठीक है ना। यद्यपि पंच मेरु भी हैं, लेकिन सुदर्शन मेरु ऐसा है कि यह है सेंटर में। तो जितने भी है सारे सब इसी की परिक्रमा। हाँ, हरिवंश पुराण में भी थोड़ा थोड़ा आया है।
हरिवंश पुराण में बीच बीच में ना सैद्धांतिक कर्णानुग के विषय भी हैं बीच बीच में। दिशानुत्तर क्यों बोला था, मैंने एक बार बताया था ना कि सुमेरु पर्वत से दिशा आंकी जाती है। हम क्या सोचते थे अभी तक कि सूरज से दिशा का निर्धारण होता है, लेकिन वास्तव में जो दिशा का निर्धारण होता है वो इससे होता है, सुदर्शन मेरु से। माने हर क्षेत्र की उत्तर दिशा में बैठेगा। जैसे हम यहाँ रहते हैं, ठीक है ना, हम जम्मू द्वीप के दक्षिण में रहते हैं, तो हमारे उत्तर में क्या है, सुदर्शन मेरु। माने ये हमेशा ध्यान रखना है कि सुदर्शन मेरु जहां पर है वो उत्तर दिशा होती है हमारे क्षेत्र। अब एरावत वाले क्षेत्र है, ठीक है ना, एरावत वालों के लिए सुदर्शन मेरु कहाँ होगा, उत्तर में। ऐसे पूर्व विदेह वालों के लिए कहाँ होगा, उत्तर में। पश्चिम विदेह वालों के लिए कहाँ होगा, कि उत्तर में। हाँ, माने दिशा का निर्धारण सुदर्शन मेरु से होता है, इसलिए इसको दिशानुत्तर भी बोलते हैं, ऐसा है ना। इस तरीके से इसके 16 नाम दिए हुए हैं, है ना। और देखो एक प्रश्न आया था, शायद नोएडा वाले भाई साहब हैं, आर्य वो पूछ रहे थे ना शायद, भोग भूमि। हाँ जी, आपका प्रश्न क्या था, मैं व्हाट्सएप देखना पड़ेगा। क्वेश्चन ये था कि जैसे भोग भूमि के पुरुषों को मलेच्छ कहते हैं, तो जो और भोग भूमियों के अंदर है, 30 भोग भूमियों के अंदर जो मनुष्य हैं उनको आर्य कहेंगे कि मलेच्छ कहेंगे। हाँ, और दूसरा ये था कि भोग भूमि के जो मलेच्छ हैं वो क्या देव गति में जाते हैं या कौन सी गति में? हाँ जी, देखो भोग भूमि जितनी भी है, चाहे वो उत्तम भोग भूमि हो, मध्यम हो, 4 प्रकार की भोग भूमि हो गई, उत्तम, मध्यम, जघन्य, और चौथी है कुभोग भूमि। चारों ही भोग भूमि के मनुष्य देवगति ही जाते हैं। यद्यपि कुभोग भूमि में कुतप आदि माने धर्म की थोड़ी विराधना हो जाती है, उसके फल में कुभोग भूमि में जन्म लेते हैं, लेकिन मरण कर सब देवगति में ही जाते हैं। क्योंकि वो जो भोग भूमि होती है ना, वहाँ पाप नहीं होता है, माने ऐसे कलुषित परिणाम नहीं होती है, और कषाय भी इतनी तीव्र नहीं होती है कि वो नरक आदि में जाएंगे, या और इतनी मध्यम परिणाम भी नहीं होते कि वो मनुष्य आदि बनेंगे, तिरंच में भी नहीं जाते हैं वो सीधा देवगति ही बताई है ना। और उत्तम, मध्यम और जघन्य, जो ये उत्तम भोग भूमियां हैं, इनके सब जीवों को आर्य ही कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन कुभोग भूमि के बारे में देखो, एक कहते हैं ना, हम जैसे यहाँ पर हम है तो आर्य खंड के जीव, लेकिन यदि खान पान हमारा गलत हो, रहन सहन गलत हो, हमारा रहने सहने का कोई डिसिप्लिन नहीं हो, तो हम कह देते हैं कि देखो क्या मलेच्छों का तरीका है। माने मलेच्छ और आर्य में यही अंतर होता है कि जो आर्य पुरुष होते हैं ना, संस्कारवान होते हैं। आपने देखा होगा, यद्यपि देखो आर्यों में भी यहाँ पर नीची जाति भी होती है ना, रहन सहन भी खराब हो सकता है। तो एक होते हैं, जैसे भैया ने पढ़ाया होगा ना, क्षेत्र आर्य या कर्म से आर्य। तो कुभोग भूमि के जीव यहाँ पर जो डिवाइडेशन दिया है ना टीकाओं में, लिया तो उनको मलेच्छों के अंदर ही है ना। कुभोग एक तो कर्म भूमि के मलेच्छ, और एक लिया है अंतरद्वीपज मलेच्छ। तो अंतरद्वीपज में कुभोग भूमि आएंगी, जो लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र में कुभोग भूमियां होती हैं। तो वैसे तो उनको क्षेत्र की अपेक्षा तो मलेच्छ लिया ही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनकी जो आकृति है और वो मिट्टी आदि खाते हैं, ठीक है ना, ऐसा। तो क्षेत्र की अपेक्षा तो कुभोग भूमि वालों को अपन लेंगे मलेच्छ में, और उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि वालों को लेंगे आर्य में। उनका तो नाम भी आर्य है। जो भोग भूमियां है ना, उत्तम, मध्यम, जघन्य, वहां पर पुरुष को आर्य बोला जाता है और स्त्री को आर्या, ऐसा आता है, ठीक है। बाकी कार्य की अपेक्षा देखें तो अपन क्षेत्र माने जन्म लिया है हमने आर्य खंड में, और काम कर रहे हैं नीची जाति के, तो सब मलेच्छ। आजकल तो देखो भाषा नहीं रही, पहले तो बहुत बोलते थे। कोई भी व्यक्ति सुबह उठा, बिना मंदिर जाए खाने बैठ गया, तो कहते थे कि क्या मलेच्छ हो क्या, है ना। मलेच्छ माने यही है कि जहाँ पर ये सट आवश्यक कार्य नहीं होते। सट आवश्यक कार्य माने देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि। एक अपेक्षा तो ये भी आती है। एक ये आती है कि मानो कुछ कोई डिसिप्लिन ही नहीं हो लाइफ का। हाँ, त्रियंचों में ये भेद नहीं होते हैं ना, आर्य ऐसे मलेच्छ के या हाँ, और क्या। कोई मनुष्य पशु से भी ज्यादा निकृष्ट व्यवहार करे तो अपन कह देते ना, क्या पशुवत, और तुम तो जानवरों से भी ज्यादा गए बीते हो गए। जैसे अपन कह देते ना
ये चिड़िया कबूतर भी रात्रि में भोजन नहीं करते, तो जानवरों से भी ज्यादा नीचे हो गए, है ना, वो भी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। और ये मनुष्य ऐसा है कि ये रात में भी खाता है, दिन में भी खाता है ना। तो सब साधु देखो, बस भाभी जी, जो ये जो कुबोग भूमि के अंदर हम कहें कि ये प्रथम नरक के प्रथम तल से तो कम ही दुख होंगे ना उसके अंदर, उससे तो स्थिति अच्छी है ना नरक से तो। कुबोग भूमि में दुख तो है ही नहीं इस तरीके का। देखो, चाहे कुबोग भूमि लेना है या जगन्य भोग भूमि लेनी है, वहां पर हमें काल लेना है तीसरा वाला ही। अपने यहाँ जो अवसर्पणी का तीसरा काल जैसा था ना, वैसा भोग भूमियों में माने जो जगन्य वाली है उनमें ऐसा लेना है। और कुबोग भूमि में भी कोई ऐसा नहीं कि वो लड़ाई लड़ते हैं या किसी को मारते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माने वहाँ ऐसी मलेच्छों की प्रवृत्ति नहीं है कि बिल्कुल ही कोई अनडिसिप्लिन लाइफ है वहां पर। बस ये है कि यहाँ पर धार्मिक थे वो लोग और धर्म में उन्होंने दोष लगा दिया। इसमें आएंगे, देखो जो तत्वार सार है ना, उसमें बहुत सारा वर्णन दिया हुआ है। पर क्या होता है ना, वो बहुत बहुत गैप पर है ना, तो कंटिन्यू पढ़ा नहीं जाता एकदम। दिखाती हूँ मैं थोड़ा जो मिलेगा तो अभी शीघ्रता से। क्या हुआ? काफी इसमें बाकी तिल्लोई परिणति में भी काफी दिया हुआ है। कुलकर ये वाली तो ये, हाँ ये वाला प्रश्न तो सॉल्यूशन हो ही गया था ना सबका, क्योंकि टीका वाले में भी जो कुलकर बताए थे ना, मैंने तत्वार सार में भी और तिल्लोई परिणति में भी, जो आगे वाली उत्सर्पणी में कुलकर बताए हैं वो उसी में ही बताया है। पांचवे के माने जो दूसरा आएगा उसके अंत में, माने तीर्थंकर होने से पहले ही होते हैं। तो ये भोग भूमि के कुलकर नहीं हुए, ये कर्म भूमि में ही उत्पन्न कहलाएंगे ऐसा। बाकी इसमें देखो मैंने कई निशान लगाए थे। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ये खाने कमाने की भी बनाते हैं, इसमें लिखा हुआ है। इसमें क्या था, उस समय ले नहीं पाई थी ना मैंने निशान। हाँ, अभी मैं स्टॉप कर रही हूँ पीडीएफ। हाँ देखो, मैं ये बता रही थी कि यहाँ जो छठा काल आएगा तो उसमें पूरा माने मलेच्छवत ही पूरा जीवन हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें साथ देखो, मैं इसी में हेडलाइन लगाई थी। हाँ हाँ, भाभी जी, ये कुबोग भूमि और भोग भूमि के जो जीव हैं ये तो हमेशा पहले और दूसरे स्वर्ग में जाते हैं ना। हाँ दोबारा बोलिए भैया। ये पहले और दूसरे स्वर्ग तक ही जाते हैं ना, इससे ऊपर तो नहीं जाते ना ये। हाँ जी, देखो कुबोग भूमि वाले तो मुख्यतः बताए हैं भवनत्रिक में। जो कुबोग भूमि वाले जीव हैं वो बताए हैं भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष में। इनका ऐसा नियम होता है कि यदि सम्यक दृष्टि है जीव भोग भूमि का तो वो पैमाने नहीं जाएगा पहले और दूसरे स्वर्ग तक। और यदि मिथ्या दृष्टि है तो वो नियम से भवनत्रिक में जन्मित है, व्यंतर और ज्योतिष ऐसा, ठीक है ना। हाँ, छठे काल का बताना चाह रही थी थोड़ा सा। इसमें ये भी आए हैं माने महल आदि, और दूसरा ये था ना कि भी अग्नि क्यों नहीं रहेगी। इसी में तत्वार सार में था कि वृक्ष माने पृथ्वी में ऐसी कोई माने स्निग्धता का अभाव हो जाएगा, वृक्षता इतनी मात्रा में बढ़ जाएगी कि अग्नि कोई जला ही नहीं पाएगा। जैसे पत्थर से पत्थर टकराता है ना, तो वो उसमें स्निग्ध गुण होता है ना, तो अग्नि उत्पन्न होती है। तो पत्थर में, पृथ्वी में स्वभाव से ही ऐसी रुक्षता हो जाएगी पाप के उदय से, माने रूखापन, है ना। तो वो इनके भी एक नियम कानून होते हैं कि पुद्गल भी आपस में टकराता है तो कौन से पुद्गल से अग्नि उत्पन्न होगी। हर पत्थर से अग्नि उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे माचिस की तीली है तो आप इस पर चलाओगे तो क्या अग्नि हो जाएगी क्या? आप वो जो माचिस का प्रॉपर रैपर आता है ना, उस पर उसको चलाते हो, उस पर रगड़ते हो तो ही अग्नि उत्पन्न होती है। हाँ ऐसा। इसमें बहुत अच्छा है, इसमें बीच बीच में ना काफी चीजें विशेष बताई थी। एक 24 तीर्थंकरों का अंतराल आ रहा था ना, तो इसमें मतलब जैसे चौथे काल में 24 तीर्थंकर होंगे, तो सिर्फ आदिनाथ भगवान में और अजितनाथ भगवान में 50 लाख करोड़ सागर का अंतर है, डिफरेंस। माने चौथा काल कितना बताया था, एक कोड़ा कोड़ी। हाँ हाँ, पूरा आधा काल। माने हमने 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी करा था,
तो उस एक कोड़ा कोड़ी का आधा कर दो, इतने में तो है 50 लाख करोड़ सागर, एक कोड़ा कोड़ी का आधा। हाँ, फिर दूसरा अजितनाथ भगवान के बाद फिर संभवनाथ भगवान में कितना अंतर है कि 30 लाख करोड़ सागर बार, माने शुरू के तीर्थंकरों में कितना गैप और बाद में फिर जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब हमारी आगे वाली 24वीं आएगी ना, तो प्रारंभ में तो जल्दी जल्दी तीर्थंकर होंगे, और फिर जब अंत के हैं वो बहुत माने हजारों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों के बाद जाके गैप होगा। और बीच में हुंडा और सरपड़ी के काल के दोष से माने इसमें धर्म की विच्छुत्ति भी हुई है ना इस बार। वो शांति धारा का लॉजिक बताया था ना, ऐसा, ठीक है ना। और दूसरा इसमें एक चीज और आई थी, अब देखो ये विचारणीय विषय है, इसमें ये लिखा हुआ था कि माने जब तीसरा काल का लास्ट में, वैसे तो चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं, लेकिन इसमें लिख रहा है कि भरत चक्रवर्ती आदि ने जब मंदिरों की रचना करी थी प्रारंभ में, तो उसमें लिख रहे हैं कि उसी समय शास्त्र लिखने की प्रवृत्ति भी प्रारंभ हुई थी, जिससे भव्य जीव जिन पूजन शास्त्र स्वाध्याय में प्रवृत्ति करने लगे। ये टीका है तो विचारणीय विषय है कि अपन कहते हैं ना कि ग्रंथ तो अभी लिखे गए हैं, अब यहाँ पे किस अपेक्षा से ओरल को ही लिखना बोल रहे हैं ये, क्योंकि है ना लिपि रूप में जो सिखाई, जैसे आदिनाथ भगवान ने भी तो लिखी थी ब्राह्मी सुंदरी, जो उनकी 2 पुत्रियां थी, है ना। तो मैंने एक बार बताया था ना आपको, ओम का अंक का लॉजिक बताया था, तो उन्होंने शून्य भी बनाया था, है ना, 1 भी बनाया था। मैंने लिखने की प्रवृत्ति सर्वप्रथम शिक्षा एक तो स्त्रियों को दी गई, इससे ये भी पता चलता है। और लिखना तो तीसरे काल के अंत में ही प्रारंभ हो गया था, ठीक है ना। बहुत लोग जैसे बीच में जो ये चला था ना भाई स्त्रियां को पढ़ाया नहीं जाएगा, इससे पता चल रहा है कि पुरुषों को तो उन्होंने माने अपने जो भरत आदि पुत्र थे उनको तो उन्होंने और कलाएं सिखाई थी। पढ़ाई तो सबसे पहले ब्राह्मी और सुंदरी को सिखाई थी, माने पूरा जो मैथ है, जितनी भी अंक विद्या है, वो सुंदरी ने सबसे पहले सीखी थी, और जितना भी अक्षर रूप का है वो सारा ब्राह्मी जो उनकी पुत्री थी उन्होंने सीखी थी पूरा, ठीक है। इसमें जो जो विशेष था बस वही बता रही हूँ मैं, बाकी सारी चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, दूसरा ये प्रश्न था ना भाई चक्रवर्ती सभी तीर्थंकरों के टाइम में होते हैं क्या? बलभद्र है, नारायण है, पति नारायण है, तो ये सबके टाइम में नहीं होते हैं। तो इसमें विशेष लिखा हुआ है कि किस तीर्थंकर के टाइम में चक्रवर्ती हुए थे, किसके टाइम में नहीं होते, है ना। किसमें नारायण हुए थे? नारायण, पति नारायण और बलभद्र, इन 3 के इनके 3 के जोड़े को माने हम त्रिक भी बोलते हैं, है ना। जैसे पहला त्रिक, दूसरा त्रिक, 3 का जोड़ा होता है ये, क्योंकि हमेशा ये साथ ही होते हैं। भाभी नारद भी होते हैं उसी टाइम पे? नारद भी उसी टाइम में होते हैं, लेकिन त्रिक में नारायण को नहीं लिया है, नारद को, ठीक है। लेकिन जो नारायण होते हैं माने जो नारायण से मित्रता होती है, नारद की बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है, तो माने एक तरह से 4 सेम टाइम में होते हैं। जिस समय चक्रवर्ती होते हैं उस समय नारायण, पति नारायण आदि नहीं होते। अब देखो इसी में लिखा हुआ है माने कितने तीर्थंकरों के बाद नारायण, पति नारायण प्रारंभ हुए थे। शुरू के तीर्थंकर देखो, श्रेयांसनाथ भगवान के समय में पहला त्रिक उत्पन्न हुआ था। इससे पहले 10वें तीर्थंकर तक ना नारायण थे, ना पति नारायण थे और ना ही बलभद्र। 11वें श्रेयांसनाथ भगवान के समय में पहला त्रिक उत्पन्न हुआ था, फिर वासु पूज्य भगवान के में हुआ था, और फिर सबसे अंतिम त्रिक जिनको बोलते हैं श्री कृष्ण और बलभद्र और जरासंध, ये हुए थे नेमिनाथ भगवान के समय में। माने पाशनाथ भगवान और महावीर भगवान के समय में भी कोई भी त्रिक उत्पन्न नहीं हुआ था ऐसा। और इनके अलग अलग देखो, ये भी नियम नहीं है कि सारे नारायण, पति नारायण मर के कोई से भी नरक में जा सकते हैं, ठीक है ना। और बलभद्र के बारे में ऐसा आता है कि बाकी सारे बलभद्र तो मोक्ष गए, सिर्फ एक ही बलभद्र स्वर्ग गए हैं, जो कि श्री कृष्ण के भाई थे। और जब श्री कृष्ण तीर्थंकर बनेंगे उस समय में ये मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, जो अभी स्वर्ग में बलदेव। नारायण सारे मोक्ष नहीं, नारायण पति नारायण नरक ही जाते हैं, नियम है, और सेम नरक में जाते हैं, ये भी नियम है। तो अभी देखो, जब जो पहले वाला जो नारायण पति नारायण थे वो तो 7वीं
सातवें नरक में गए थे। उसके बाद में फिर गए थे छठे में, माने अंतिम जो नारायण और पति नारायण है वो गए हैं तीसरे में। अंतिम भी और आठवां भी, माने लक्ष्मण और रावण, श्री कृष्ण और जरासंध, ये चारों गए हैं तीसरी नरक पृथ्वी में। हाँ, रुद्र के बारे में भी इसमें सारे हाँ देखो, पहले तीर्थंकर के समय में हुए थे रुद्र, हाँ पहले दूसरे तीर्थंकर के समय में भी हुए थे। हाँ, नाम भी है, भीम नाम के रुद्र हुए थे पहले तीर्थंकर के समय में, और अंतिम महावीर भगवान के समय में हुए थे महादेव नाम के रुद्र, जो 11वें रुद्र थे। अब वो तीसरी नरक में गए हैं, ठीक है ना। हाँ, वो 11वें नंबर के हैं महादेव। हाँ, इनका सात्विकी पुत्र भी नाम आता है। अगली 24 के 24वें तीर्थंकर बनेंगे। पहले तो राजा श्रेणी बन रहे हैं। श्री कृष्ण के बारे में आता है, वो लगभग 16वें बनेंगे, निर्मल भगवान। और ये बनेंगे 24वें महादेव। एक मिनट बेटा, शांत हो, संयम। हाँ हाँ, महादेव हुए महावीर भगवान के समय में। नहीं, देखो क्या होता है, जो बहुत लोग ना आदिनाथ भगवान से भी शिव जी को जोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन वो जो शिवलिंग की घटना है ना, वो सारी महावीर भगवान के समय की 11वें नंबर के रुद्र से रिलेटेड है, जो अपने ज्ञानानंद श्रावकाचार ग्रंथ में आई है, ठीक है ना। क्योंकि शिवलिंग और शिव जी इस तरीके से, क्योंकि जैसे बहुत लोग बोलते हैं जैसे आदि बाबा या आदम बाबा, अब अपन कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर आदिनाथ भगवान का निवास था, और वो कह देते हैं अभी शिव जी का निवास था, या मुस्लिम मत में कहते हैं आदम बाबा का निवास था। तो इन तीनों को कहीं कहीं एक बोलते हैं कि भाई एक ही तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, वो भीम नाम के हैं, लेकिन मेन जो घटना है ना शिवलिंग की, वो महादेव नाम के जो वो है, जिनको सात्विकी पुत्र भी कहा जाता है, उनसे रिलेटेड की गई है। भाभी जी, ये जो उत्सर्पणी काल में सबसे पहले मोक्ष गए हैं, उनका नाम आता है अनंत वीर्य का, जो आदिनाथ भगवान के पुत्र थे, सही बात है ना? हाँ जी। और जो सबसे लास्ट में गए हैं उसमें तो नाम आना चाहिए जम्बू स्वामी का, लेकिन कई जगह लिखा होता है श्रीधर। ये श्रीधर कौन हुए? हाँ, भाई साहब का प्रश्न है कि सबसे पहले अपन जो इस अवसर्पणी में पहले मोक्ष कौन गए थे, अनंत वीर्य का नाम आता है। कहीं कहीं ग्रंथों में ना बाहुबली भगवान का भी नाम दे दिया है, वैसे जो मूल ग्रंथों में अनंत वीर्य का नाम आता है। प्रश्न है कि अंतिम में जम्मू स्वामी का आता है, या कहीं कहीं श्रीधर केवली का लिखा रहता है, ऐसा कैसे? तो जब अपन बोलते हैं ना अंतिम अनुबद्ध केवली कौन हुए, तो लिखेंगे जम्मू स्वामी, ठीक है ना। और अपन बोलेंगे अंतिम केवली कौन हुए, सिर्फ केवली बोलेंगे, तब बोलेंगे श्रीधर केवली। ये कुंडलपुर से मोक्ष गए हैं, जो बड़े बाबा वाला कुंडलपुर बोलते हैं, सागर के पास है ना, मतलब MP वाला जो कुंडलपुर है, 2 कुंडलपुर है ना, एक बिहार का है, तो वहां से ऐसा। तो ये जम्बू स्वामी के बाद इनका मोक्ष हुआ है? हाँ, जम्मू स्वामी के बाद इनका मोक्ष हुआ है, और ये सब पंचम काल में गए वाले हैं। पंचम काल में मोक्ष हुआ है इनका। ऐसा होता है ना कि जिनका जन्म तो हुआ है चौथे में, है ना, लेकिन वो पंचम काल में मोक्ष जा सकते हैं। हाँ, गौतम गंधर, जम्मू स्वामी, सुधर्माचार्य, श्रीधर केवली, ये सब पंचम काल के प्रारंभ में मोक्ष गए हैं, ऐसा। तो प्रारंभ में मोक्ष चले गए, अब मोक्ष क्यों नहीं जा सकते हैं? प्रारंभ में मोक्ष चले गए, अब मोक्ष क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जन्म पंचम काल में हुआ है ना, क्योंकि वो चौथे काल के जन्मे थे। बस ये नियम है कि वो जन्मा हुआ चौथे काल का होना चाहिए। पंचम काल का जन्मा पंचम काल में मोक्ष नहीं जाएगा, ठीक है। पंचम काल में तो मोक्ष भी नहीं है, बाकी और भी बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे वज्र वृषभ नाराज आदि सहनन का होना आदि, ऐसा, ठीक है। हाँ, सही बात है, सही है। अभी जी, हाँ। ये जो चौथे काल में जन्म लेते हैं मनुष्य, क्या उनका सबका शरीर ऐसा ही होता है क्या, वज्र वृषभ नाराज सहनन का? अब प्रश्न है कि चौथे, आंटी जी, प्रश्न है कि चौथे काल में जो जीव जन्म लेते हैं, तो क्या सबका ही वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है? नहीं, उसमें देखो उसमें सारे सहनन होते हैं, 6 की 6 सहनन होते हैं, है ना। पंचम काल में उत्तम सहनन के धारी नहीं होते हैं,
लेकिन अंतिम 3 सहनन होते हैं, है ना। देखो कई लोगों का स्वर्ग और नरक के बारे में भी प्रश्न रहता है कि पंचम काल में नरक कहाँ तक जा सकते हैं और स्वर्ग में कहाँ तक जा सकते हैं, तो वो भी इसी टीका में आया है ना। बहुत लोग कहते हैं कि पहले दूसरे से ज्यादा नहीं जा सकते या 5वें से आगे नहीं जा सकते स्वर्ग में। नरक के बारे में कहते हैं कि तीसरे से आगे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। तिल्लोई परिणति में पढ़िए और चाहे तत्वार सार में, दोनों में आया है कि पंचम काल में गृहवेद में नहीं जा सकते, बस 16 स्वर्ग तक जा सकते हैं, स्वर्गों में, और नरक में 5वें तक जा सकते हैं, सिर्फ नहीं 6ठे तक, सॉरी सिर्फ 7वें नरक का इसने अभाव बताया, छठे नरक तक और 16 स्वर्ग तक। इसी टीका में सारा लिखा हुआ है ये सारा विषय। हाँ, लेकिन बस इतना कह सकते हैं अपन, जैसे ऊंचे ऊंचे स्वर्ग में जाने वाले प्रारंभ में जीव हुए हो, है ना, ऐसा अपन, है ना। सहनन भी, क्योंकि ऐसा भी नियम होता है ना, स्वर्गों में जाने का भी सहनन का नियम होता है कि 9वें गृहक में कौन कौन से सहनन जा सकते हैं। तो जैसे अंतिम 3 सहनन बताए हैं, असंप्राप्तिका, कीलक और अर्ध नारच। पंचम काल में ये 3 सहनन बताए हैं। तो ये हो सकता है कि भाई प्रारंभ में, और अभी तो देखो पंचम काल का प्रारंभ ही है ये कोई ज्यादा नहीं है, 21,000 वर्ष के आगे 2,500 वर्ष कुछ भी नहीं है, ये सब प्रारंभ ही है। तो अभी भी मतलब पूरे स्वर्ग तक चला जाए जीव तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, ऐसा। भावलिंगी अंत तक रहेंगे तो, हाँ भावलिंगी का अंत तक रहेंगे, और लेकिन उनका है जो अंत में मुनिराज रहेंगे ना, 4 संघ। देखो इसमें एक चीज और आई थी, एकदम भाई साहब आपका एक प्रश्न था चतुर्विध संघ को लेकर था ना, तो इसमें बहुत अच्छा खुलासा किया। माने संघ 2 प्रकार के, एक मुनि संघ और एक धर्म संघ। तो मुनि संघ के अपन भेद करेंगे तो ऋषि, मुनि, यति और अनगा, लेकिन धर्म संघ पंचम काल के अंत तक रहेगा। और वो चतुर्विधि संघ, संघ का मतलब ऐसा मत सोचना कि साथ रहने को संघ कहते हैं, संघ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। बस वहां पर ये श्रावक श्राविक अपने घर में, बेटा आवाज आ रही है इसकी आपके मोबाइल की, बंद कर लीजिए। श्रावक श्राविक अपने घर में रह रहे हैं और मुनिराज आर्य का जंगल में है, तो उसको भी अपन बोलेंगे कि पंचम काल के अंत तक धर्म संघ था और रहेगा, और वो दूसरे स्वर्ग तक जाएंगे समाधि मरण करके सब, ठीक है ना, ऐसा। उसमें ये भी आया है, देखो कल्कियों के बारे में जब प्रश्न था ना, तो इसमें प्रथम कल्की और उपकल्की का नाम दिया हुआ है, इस वाले ग्रंथ में प्रथम कल्की और उपकल्की का नाम लिखा हुआ है, और अंतिम कल्की का। इसके अलावा जो बीच में कब होंगे, कहाँ होंगे, इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं है। इसमें बताया है कि महावीर भगवान के लगभग 605 वर्ष बाद सबसे पहले हुआ था उपकल्की, जिसको अकलंकी भी बोलते हैं, है ना, और कल्की को सकलंकी बोलते हैं, अकलंकी को ही उपकलंकी भी बोल सकते हैं, माने इसमें पर्यायवाची नाम दिए हुए हैं, अकलंकी या उपकलंकी। तो महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद विक्रमजीत नाम को पहला अकलंकी हुआ था। उसमें अंतर यही है, कलंकी माने ज्यादा धर्म का विध्वंस करेगा और उपकलंकी माने कम मात्रा में करेगा, ऐसा इसमें आया है। हाँ, उसकी आयु वगैरह भी लिखी हुई है सारा। इसमें देखो कलंकी का भी नाम आया है चतुर्मुख नाम का, उपकलंकी तो विक्रमजीत नाम का, और कलंकी बताया है चतुर्मुख नाम का राजा था। उसकी आयु थी 70 वर्ष की। तो प्रारंभ के 30 वर्ष तक तो उसको राज्य नहीं मिला था, उसके बाद में शेष 40 वर्ष पर्यंत तक वो राजा रहा था, माने 40 वर्ष उसका शासन रहा था। उसने मलेच्छ खंड को छोड़कर पूरी आर्य खंड की पृथ्वी को अपने वश में कर लिया था। माने जो ये कलंकी होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि सब पर मेरा शासन हो, कोई ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए कि जो मेरे आगे अपना सर नहीं झुकाता हो। तो फिर ये अपने मंत्री से पूछते हैं कि ऐसा कोई शेष है कि जो मेरे अंडर में नहीं हो। तो मंत्री बताते हैं कि हाँ, एक है भाई जैन दिगंबर मुनिराज होते हैं, वो आपके वश में नहीं है, वो आपको मस्तक नहीं झुकाते हैं। तो भाई कहाँ रहते हैं वो? देखो इसमें एक साफ साफ बात लिखी हुई है कि मतलब वहां पर भी, माने जब पंचम काल के अंत में भी जो कल्की होगा ना, उसके मंत्रियों से भी पूछा जाएगा ना कि नग्न दिगंबर मुनिराज
जैनों के कहाँ पर रहते हैं, तो क्या उत्तर आया होगा? वन जंगलों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, पर्वत नदी के किनारे रहते हैं। कहीं भी नहीं लिखा कि पंचम काल के अंत में वो नगरों में निवास करते हैं। आप पढ़ लेना, तिल्लो पन्नती पढ़ लेना और चाहे तत्वार सार पढ़ लेना। तो फिर वन जंगलों में हमको ढूंढा है, फिर उनसे पूछा जाता है कि उनके पास क्या क्या सामान रहता है, कि उनके पास तन पर धागा मात्र भी नहीं होता है। तिल तुस मात्र भी इसी के शब्द है, देखो इसमें। वो नग्न दिगंबर होते हैं, धन वस्त्रादि से रहित होते हैं, पाणी पात्री होते हैं, पाणी माने हाथ, है ना। जैन के यदि आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं, तब राजा आज्ञा देता है कि अब वो कहते हैं उनके पास तो कुछ है नहीं, तो उनसे टैक्स क्या ले, क्योंकि वो जो राजा जो होता है कल्कि होता है। अब ये पहले वाले कल्कि का बताया जा रहा है, अभी जो मैं बता रही हूँ सारा, माने कोई भी एक व्यक्ति नहीं बचना चाहिए कि जो राजा को टैक्स नहीं दे। तो उनसे कहते हैं कि उनके पास तो कुछ है नहीं टैक्स के लिए, तो उनसे कहते हैं कि उनके भोजन का पहला ग्रास टैक्स के रूप में आप लेकर आओ। तो वो मुनिराज जब किसी श्रावक के घर आहार के लिए जाते हैं तो वो टैक्स लेते हैं, टैक्स में क्या करते हैं, उनके हाथ से उठा लेते हैं पहला ग्रास। अब मुनिराज तो अंतराय जानकर वहीं अंजलि छोड़कर माने वन जंगल में चले जाते हैं। अब उस समय क्या होता है, जो असुर कुमारों का देव होता है, उसको पता लगता है कि ऐसे ऐसे धर्म पर संकट आया हुआ है। उस चम्रेंद्र उसका आया है, उसका नाम, वो राजा को उसी दिन मार देता है। जिस दिन मुनिराज से टैक्स लिया जाता है उसी दिन उस कल्कि की मृत्यु हो जाती है। माने 40 वर्ष तक ये राज्य करता है, फिर जब लास्ट में जाते 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 बस माने उसी दिन मृत्यु हो जाती है जिस दिन ये मुनिराज से टैक्स लेता है, और ये मरकर पहली पृथ्वी में जाता है। फिर इसी का जो पुत्र होता है ना, ये भी नियम है कि अब धर्म प्रचार कौन करेगा, कि इसी का पुत्र वो जो चमरेंद्र आता है ना, उससे भयभीत हो जाता है। जब उसको पता लगता है कि मेरे पिताजी माने धर्म का विध्वंस कर रहे थे और फिर और उनको मार दिया गया देवों के द्वारा, उसको धर्म की महिमा आती है। फिर इन्हीं का पुत्र का भी नाम लिखा हुआ है, माने जो पहला कल्कि हुआ था उसका नाम था चतुर्मुख, उसके पुत्र का नाम था अजितंजय, फिर उसकी पत्नी का नाम था चेलका। फिर उनको पता लगता है तो फिर वो असुरेंद्र से क्षमा मांगते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमारे पिताजी ने किया सो किया, हम नहीं करेंगे। तो फिर ये धर्म की वृद्धि करते हैं। इसमें तो इतना आया है कि चमरेंद्र की शरण में जाकर माने कल्कि का पुत्र जैन धर्म अंगीकार कर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। बताओ, पिता जा रहे हैं नरक में और पुत्र सम्यक दर्शन धारण कर रहा है। भाभी ये जो पहला कल की आपने बताया चतुर्मुख, इसका कहीं इतिहास में तो जिक्र नहीं आता कहीं पर भी, जैसे हमने इतिहास पढ़ा है 1000 साल के आसपास, तो कभी सुना नहीं ऐसा कोई राजा हुआ है। हाँ, भाई साहब का प्रश्न है कि हिस्ट्री में तो कहीं ऐसा आया नहीं है ना, इतिहास आदि में। हिस्ट्री में तो भैया बहुत कुछ नहीं आया, क्योंकि हिस्ट्री, हाँ नहीं सही बात है, हिस्ट्री बहुत समय बाद लिखी गई है। हिस्ट्री लिखी गई है लगभग मुस्लिम शासकों से, और ये सारा कथानक है महावीर भगवान के 500 और 1000 वर्ष बाद का। और हिस्ट्री की लगभग कितनी पुरानी होगी, 1000 वर्ष पुरानी, बस इससे ज्यादा पुस्तकें हैं कोई हिस्ट्री की। दूसरा देखो क्या होता है कि देखो कषायों की तीव्रता है इस काल में भी, सही बात होती है ना, उसको कोई उद्घाटन नहीं करता है। जैसा हमने बताया था कि देश की आप स्वतंत्रता संग्राम की हिस्ट्री पढ़िए कि हमारा देश कैसे कैसे आजाद हुआ। तो अपने जैनों के द्वारा एक अलग पुस्तक बनाई हुई है, हमने कितने उसमें हजारों जैन स्वतंत्रता संग्राम में कितने जैनों ने बलिदान दिया, देश की कितनी सेवा की। और कहीं हिस्ट्री के बुक में आता है क्या कहीं, माने जिन्होंने देश लूटा है ना, जिन्होंने धर्म को लूटा, उन्हीं की पूरी कहानी दी हुई है हिस्ट्री में सारी। अच्छे लोगों को पढ़ाया कहाँ जाता है, क्योंकि जितनी भी आज जो शिक्षा पद्धति है ना, ये सब मलिक्स टाइप के लोगों के द्वारा बनाई गई है। अच्छे लोग, हाँ सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो, माने आप अच्छे लोग अधिकतर सारे इंग्लिश वाले पूरा, क्योंकि पूरी ही लॉर्ड मैकाले जो अपने जो इंग्लिश पद्धति चल रही है सब अंग्रेजों की चलाई हुई चल रही है। हाँ, लेकिन इससे पहले जो अपने यहाँ जो गुरुकुल आदि चलते थे उसमें सारी चीजें थी, लेकिन धीरे 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 क्या है वो तो लुप्त हो गई सारी पढ़ाई। इसमें नैतिक शिक्षा भी हुआ करती है, धर्म के चैप्टर हुआ करते थे सारे स्कूल की बुक में,
है ना। आप लोगों ने जो बचपन में जब अपन हिंदी मीडियम में पढ़ते थे तो आज तक भी याद है, वो नैतिक शिक्षा की एक बुक होती थी। अब सब गायब हो गए वो सारे चैप्टर, है ना। तो कषायों की तीव्रता हो गई। तो वो माने देखो, मेरे अंदर मानो कोई कमी है ना, और मुझे कोई सिलेबस बनाना है स्कूल में, स्कूल का निर्धारित करना है, तो हम उस कमी माने जिससे वो कमी उजागर हो, तो अपन ऐसी पढ़ाई क्यों पढ़ाएंगे, है ना। पंच इंद्रिय के विषय भोग जिससे पुष्ट हो, है, माने पाश्चात्य संस्कृति जिससे पुष्ट हो, वो सारी पढ़ाई हो गई। अब पूरा मध्य मांस मधु, पहले चैप्टर हुआ करते थे कि स्कूल में कि मांस में प्रोटीन होता है, अंडे में प्रोटीन होता है। अब तो हर चैप्टर में बच्चों की इंग्लिश की बुक में सब में भाई आपको प्रोटीन प्राप्त करना है, कैल्शियम आयरन प्राप्त करना है, कहाँ से, तो सारा नॉन वेज आइटम से, ठीक है ना। लेकिन आज भी आप जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती हैं, वहां आपको अभी भी आप हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे, माने सामान्यतः पढ़ाई में नहीं है, आज भी पूरी हिस्ट्री सुरक्षित है यदि आप पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। वहां आपको ये सारा मिल सकता है पूरा। जैसे गांधी जी हैं और भी देश के इतने सारे नेता हैं, तो कहाँ स्कूलों में हाईलाइट किया जाता है कि जैन धर्म के टच में थे, हैं? अपन लोगों को ही पता है। अब्दुल कलाम का जीवन देख लो, माने जितने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी हैं बहुत सारे डॉक्टर, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, माने इन लोगों के जीवन देखोगे ना आप, तो लेकिन उनकी बुक्स अलग से हैं, पढ़ाया नहीं जाता है स्कूलों में ऐसा। जैसे हमने बताया ना, कहाँ लिखा हुआ है कि जैन पूरा जो संविधान बना हुआ है उसमें जैन नियमों को फॉलो किया गया है, या भीमराव अंबेडकर थे वो पूरा जैन, माने उस समय कितने लाख जो हरिजन थे ना, उनके साथ पूरा जैन धर्म स्वीकार करना चाहते थे। तो हाँ, हाँ, भीमराव अंबेडकर कई लाख हरिजनों के साथ वो जैन धर्म स्वीकार करना चाहते थे। तो अब इसे धर्म का पतन का काल समझ लीजिए, या तो इस कारण भी हिस्ट्री में ये सब नहीं मिलता है। और इसमें अंतिम कल्कि का भी नाम दिया हुआ है, जल मंथन नाम का। जो अंतिम कल्कि होगा ना, वो सेम घटना घटेगी, वो भी मुनिराज से पहला ग्रास लेगा और फिर मुनिराज को और उस समय मुनिराज को ना जाति स्मरण अथवा अवधि ज्ञान से ऐसा प्रतिभाषित हो जाएगा कि अब इस पंचम काल का अंत आ गया है। और पंचम काल का अंत माने धर्म का अंत आ गया है। 4 नाम दिए हुए हैं इसमें। मुनिराज का नाम है वीरांगद नाम के मुनि, आर्यिका का नाम है सर्वश्री नाम की आर्यिका, श्रावक का नाम है अग्निल, हाँ, और श्राविका का नाम है पंगु सेना। ये चारों संयमी होंगे और ये चारों ही, हाँ, मैंने पहले स्वधर्म स्वर्ग में इनको बताया गया है। हाँ, पर ये अंतिम का नाम दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। हाँ, बाकी देखो बीच में भी बहुत हुए हैं, आप खोज करोगे ना, अभी जैसे मैं बता रही थी कि अनुभव भैया है, हाँ, तो बीच बीच में खूब हिस्ट्री में आया है। जैसे वो 8000 मुनिराजों का बता रहे थे ना, ऐसे श्रावकों की भी घटना है ना। जो मेन, जैसे अपन धाम बोलते हैं, या जो बड़े बड़े अन्य मतों की जो धाम कहलाते हैं, मूल में क्या थे वो सारे, वो कन्वर्ट ही तो किए गए हैं, माने लाठी के जोर से कि या तो ये धर्म स्वीकार करो अन्यथा आपको मार दिया जाएगा। कितना कितना आता है ना। तो उस समय यही था कि भय से लिखे कौन, जो लिखेगा सही बात तो वो मारा भी जाएगा। तो इसलिए उस समय हिस्ट्री लिखी भी नहीं जाती थी। आधे से ज्यादा लोग तो भय के कारण भी नहीं लिख पाते थे गलत के बारे में, ऐसा। भाभी जी, जब ये देव आके रक्षा करते हैं, तो जैसे इतना इतना इनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जैन धर्म लुप्त हो रहा है, तो ये देव आके रक्षा क्यों नहीं करते ऐसे टाइम पे? बाद में भी तो आके चल के रक्षा कर रहे हैं ना वो। हाँ, अब आके क्यों नहीं करते उनको, ताकि लोगों को पता तो चले कि हाँ ये चीज भी है। सही बात है। देखो भाई साहब कह रहे हैं कि देखो बाद में भी तो आके वो देव रक्षा करते, पहले क्यों नहीं आते हैं? या अब इतना मानो धर्म ध्वंस हो रहा है, तो कहते हैं ना कि जब समय आता है ना, मतलब देवों को भी भाव जब ही आता है जो होने योग्य होता है। जैसे प्रश्न होता है ना कि आदिनाथ भगवान के इतने सारे रक्षक होते हैं, है ना? और जब उनको 6 महीने तक आहार नहीं मिलता है, 1 साल तक आहार नहीं मिलता है, तब कहाँ पे रहते हैं? कि जब वो समय आता है तभी कार्य होता है। देवों को भी तभी अवधि ज्ञान लगाने का भाव आता है, समय से पहले कुछ भी कार्य नहीं होता है। तो जब कल्कि होता है, पूरा धर्म ध्वंस करता है, तभी उनका सिंहासन आदि जो भी कंपायमान होता होगा, या सहज ही उनका अवधि ज्ञान लगता होगा, तभी भाव आता है। ये भी देखो व्यवस्थित की व्यवस्था है,
माने ये भी एक नियम है कि 21 होंगे तो 21 ही होंगे, और कल्कि के निमित्त से धर्म का ध्वंस होगा, उनका बेटा धर्म का प्रचार करेगा। माने ये देखो, हाँ, माने ये पूरी व्यवस्था देखो कितनी व्यवस्थित है, माने इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ, ये भी नाम भी लिखा हुआ है, चमरेंद्र असुर कुमारों में जो चमरेंद्र है वो अपने वज्रायुध से राजा का नाश करेगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। माने जिस दिन पंचम काल में 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रहेंगे, ठीक है ना, तो सुबह के दिन होगा राजा का नाश। सबसे पहले किसका नाश? राजा का। नहीं नहीं, सबसे पहले सुबह को करेगा वो धर, क्योंकि मुनिराज जो आहार लेते हैं वो सुबह को लेते हैं, है ना, लगभग प्रथम पहर बीतने के बाद, है ना, 3 पहर बीत, तो प्रभात के समय तो होगा धर्म का नाश, क्योंकि मुनिराज को जैसे ही अंतराय होगा वो जाकर समाधि ले लेंगे। दोपहर में होगा राजा का नाश, और शाम को अपराह्न में होगा अग्नि का नाश। एक ही दिन में 3 चीजों का नाश बताया है, सुबह धर्म का, दोपहर को राजा का, और शाम को अग्नि का, ऐसा। फिर उसके बाद ही पूरा छठे काल की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाएगी, ऐसा। भाभी जी, अग्नि का हाँ अंश कैसे बताया? हाँ जी, अग्नि का अंश। हाँ, अग्नि का नाश भी बताया ना, अग्नि का इसलिए बताया है, इसी में लिखा हुआ पुद्गल द्रव्य की रुक्षता के कारण अग्नि का नाश हो जाएगा। माने पत्थर से पत्थर भी टकराएंगे ना तो भी अग्नि पैदा नहीं हो सकती उस समय। माने पाप के उदय से इसी तरह का परिणमन हो जाएगा परमाणुओं का कि वो अग्नि माने सब कुछ कच्चा भोजन चलेगा। इसमें सब लिखा हुआ, देखो, धन खत्म हो जाएगा, वस्त्र खत्म हो जाएंगे, अन्न, महल, मंदिर, बर्तन, धातु, सब सार रूप वस्तुओं का अभाव हो जाएगा। क्योंकि देखो प्रकृति में भी जो वस्तुएं उत्पन्न होती है ना, सब पुण्य के वजह से उत्पन्न होती है, और जैसे जैसे पुण्य क्षीण होता है तो प्रकृति में भी अच्छी चीजों का अभाव होता चला जाता है। आम बिना रहते हैं, अब किसी का अच्छा निकल आता है, किसी का खराब निकलता है, बच्चे मजाक करता है, देख तुमने सड़ा पुण्य माना था ना, तुम्हारा सड़ा हुआ आम निकला, देखो इसने अच्छा पुण्य माना। तो कई बार होता है ना, एक व्यक्ति ने तीन बिना रहे, तीनों खराब, तो ऐसा होता है। अब अपने पुण्य पाप का ही सारा संबंध है पूरा, है ना। अपन कहें कि सारे रतन कहाँ गए जो इतने बरसते थे पूरा, तो प्रकृति में ये सहज ही होता है ऐसा, है ना। अब आसमान से पानी की जगह क्या बरसेगा, अब कहाँ से आए भैया, पत्थर बरसेंगे, अग्नि, जहर की बारिश होगी, ये सब क्या है, ये सब पुद्गल परमाणुओं का भी हमारे पुण्य पाप के हिसाब से कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसा पुण्य। अब जैसे औषधि है, तो पहले औषधि में कितना गुण होता था, है ना, अपन आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो अब उनमें वो औषधि गुण नहीं रहा, धीरे धीरे तो हमारे पाप की वजह से उनका भी क्षीण हो गया। ऐसा प्रकृति में होता रहता है, ठीक है ना। और भी इसमें देखो बहुत सारा वर्णन है, कच्चा ही मांस खाएंगे, तो मैं ये वाली बात बता रही थी, आप कह रहे थे ना कुलकर होंगे, तो ये कुलकर पूरी व्यवस्था बनाएंगे। जब तीर्थंकर पैदा होंगे अगली 24 ही के, तो कुलकर बताएंगे भैया अग्नि उत्पन्न कैसे करी जाए, माने वो दोबारा से अग्नि उत्पन्न करेंगे, फिर वो घर बनाना, है ना, पूरा पारिवारिक व्यवस्था बनाना, सामाजिक व्यवस्था बनाना, नगर की रचना करना। तो माने जब जब भी तीर्थंकर होते हैं उससे पहले कुलकर होते हैं, ठीक है ना। बस इन कुलकर के साथ ये नियम नहीं रहा कि ये भोग भूमि में होते हैं, ये कर्म भूमि के कुलकर हो गए, ऐसा, ठीक है। और भी आएगा इसमें, समय तो हो गया है। जो ये नियम था ना कि 72 ही युगल उसमें विज्ञात पर्वत की गुफा में रखे जाते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है ना। ना तो विज्ञात पर्वत का नियम है, इसमें तो ये भी आया है कि जो गंगा और सिंधु नदी है ना, उनकी वेदियां हैं, माने उनकी बाउंड्री है, तो उनके बिलों में भी लोग घुस जाते हैं, इसमें आया है सारा। हाँ, और देव उनके खाने पीने के लिए वहां पर सामान पहुंचाते हैं, माने देव पूरा उनको सुरक्षित रखने के लिए। तो 72 ही नहीं, संख्यात जीव जिंदा बसते हैं। संख्यात माने वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 72 युगल का नियम वो गलत है, ठीक है ना, इसी में लिखा हुआ है। बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे, जो जो इसमें विशेष है, नहीं तो फिर अपन तत्वार सूत्र, तत्वार मणि प्रदीप के माध्यम से ही लेंगे।
निज निधि निज ने ये उपकार उसके नमो 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 आयर्याणं नमो विद्याया नमो लोकसा। बोलो जिनवाणी माता की जय, महान जय घर की जय। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय 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 जय।